क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस हमने रोल की हैं। प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो सम है वो एग्जैक्टली 7 है और दूसरा है कि एटलीस्ट 10 है। तो 2 टाइम अगर डाइस थ्रो की जाए तो ये सैंपल हमारे पास वाक़या हो सकता है, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, या 2 5 या 2 6, यानी कोई एक होगा, सारे नहीं होंगे। ऐसे 3 के साथ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 5 4 5 6 हो सकते हैं। ऐसे 4 की लाइन से हो सकते हैं, 5 6 की लाइन में। तो ये टोटल 36 सैंपल बनते हैं। ठीक है, 1 के साथ दूसरी का कोई भी आ सकता है, पहली के 2 वालों के साथ, ऐसे 3 वालों के साथ दूसरी का 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है। तो ऐसे ही ये हमने टोटल सैंपल बना लिया जो कि 36 बनता है। अब अपने सवाल पे आते हैं। सवाल पे ही आगे वैसे तो चले, इवेंट के नाम रख लेते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। इसका नाम रखा जाता है कोई ना कोई लेट कि जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली 7। तो बच्चों एक चीज़ गौर से सुननी है, ये 6 और एक 7 होता है। इसका अगर ऐसे डायगोनल बनाया जाए ये सारे 7 होंगे, ये सारे 7 हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सैंपल। एन ऑफ ए, इनकी तादाद गिन लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ये कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कैसे बनाया जाता है, इवेंट का नाम जो है वो इधर, और यहाँ इसकी तादाद ए की बटा नीचे सैंपल की तादाद। ये 6 है और टोटल सैंपल जो है हमारा वो 36 है। ठीक है, टोटल सैंपल हमारा 36 है। तो 6 1 आर 6, 6 6 आर 36। दूसरा पार्ट है, इसको भी लेट कर लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं। एट लीस्ट 10, कम अज़ कम 10, ज़्यादा जितने मर्जी हों। तो ये अब देखना आपने, ये 4 और 6 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 10 और इसके नीचे वाले इससे बड़े होते हैं आमतौर पर। तो हमें 10 चाहिए और 10 से बड़े भी चाहिए। तो 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 और 6 6। एटलीस्ट 10 का मतलब कम से कम 10, ज़्यादा जितने मर्ज़ी हो सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। एन ऑफ बी 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बिल्कुल सेम, ऊपर बी की तादाद, नीचे एन ऑफ एस सैंपल की तादाद। बी 6 है, सैंपल 36 है। 6 1 आर 6 और 6 6 आर 36। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाकी दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके लिए तो नई चीज़ें हैं, जो पढ़ा रहा होता है उसके लिए तो आसान ही होती हैं। चलें फिर भी ट्राई करें, अगर नहीं समझ आती तो आप पूछ लिया करें, और वैसे भी यार कमेंट तो किया करें। 2 डाइस आर थ्रोन वंस, बिल्कुल वही सैंपल सेम। प्रोबेबिलिटी निकालो कि 8 आए, जो सम आए यानी जो हम ऊपर जो आएंगी उनके ऊपर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सैंपल ये बना हुआ है, मैं दोबारा नहीं बना रहा। तो बस जो इवेंट है उसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन 8। लेट जो इवेंट ए है वो क्या है, सम इज़ 8, सम 8 हो। तो ये देखना आपने 8 है ना, इसी लाइन में ऐसे आते जाएं, ये सारे 8 होंगे ऐसे।
ये आपने ये चीज़ देख लेनी है। तो ये आ गया 2 6 3 5 4 4 4 4 5 3 6 2। n ऑफ a इसकी तादाद वो कितनी है 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इसका नाम a रखा है तो a आ जाएगा। ऊपर n ऑफ a यानी a की तादाद, नीचे n ऑफ s सैंपल की तादाद। ये 5 है, टोटल सैंपल है 36। ठीक है। अब इसी तरह इसका सेकंड है सम 7 और 11। ठीक है। तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो, और हो तो प्रोबेबिलिटी वाला, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूनियन वाला सवाल होता है। तो सी हम कहते हैं कि जो सम है वो 7 है, तो बी रख लेते हैं बी, और सी रख लेते हैं सम इज़ 11, और फिर बाद में इनको यूनियन करके इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि यूनियन जो और होता है ना दरमियान में, उसका मतलब यूनियन होता है। ठीक है। तो b बराबर, अब 7 देखें कहाँ कहाँ आ रहा है, ये देखें 7, और ये सारा डायगोनल 7 का है, ये ऐसे। ठीक है। ये सारे लिख लेंगे यहाँ पर 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है। तो n ऑफ b यानी इसकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b n ऑफ b बटा n ऑफ s। प्रोबेबिलिटी ऑफ b 6 है और टोटल सैंपल 36 है। 6 1 जार 6 6 6 जार 36। नहीं काटना तो ना काटें। c है सम इज़ 11। अब 11 वाले हमारे पास ये दो ही हैं। ठीक है। 5 6 और 6 5। n ऑफ c यानी c की तादाद ये 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ c बराबर n ऑफ c बटा n ऑफ s। तो 2/36 कटिंग करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 8 16, 1/18 आ जाएगा। तो अब हमें तो और था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b यूनियन c बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c। तो ये है 1/6 और ये है 1/18। एलसीएम करने के लिए नीचे हम क्या लगा लेंगे, ये 18 आएगा। 6 3 18, 3 1 3, 18 1 18, तो 4/4/18। 2 2 4 2 9 जार 18। ठीक है। इस तरह ये हमने हल कर लिया। अच्छा, दूसरा इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि यहाँ कटिंग ना करें तो ये आएगा 6/36, और यहाँ भी ना करें तो 2/36। तो नीचे सेम हो ना तो सेम एलसीएम हो जाता है। नीचे वाले एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे ऐसे 2। तो ऊपर 8 आएगा, नीचे 36, तो 4 2 8 4 9 36। जवाब वही आएगा। अगर आपको ये एलसीएम नहीं आता तो इस तरह आसान होता है। आगे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है। बिल्कुल सेम, 2 डाइस थ्रोन, सेम सैंपल। प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम ग्रेटर दैन 10 हो, दूसरा बिलो 6 हो, और तीसरा एग्जैक्टली 7 हो। तो बच्चों एग्जैक्टली 7, तो ये 7 वाला क्वेश्चन इसी वीडियो के शुरू में है, आप वही लिख लेंगे, ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जैक्टली 7 वही डाई थ्रो करनी है हमने। ठीक है। तो सैंपल स्पेस बिल्कुल वही सेम। तो लेट जो इवेंट ए है वो क्या है जी, ग्रेटर दैन 10, ग्रेटर 10, 10 से बड़े। तो 10 से बड़े ये 11 और ये 12, 5 और 6, 6 और 5,
और 6 6, ये 10 से बड़े हैं सारे। तो n ऑफ a यानी इसकी तादाद कितनी हो जाएगी, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इवेंट का नाम हमने a रखा है, तो फार्मूला होता है n ऑफ a बटा n ऑफ s। तो 3/36, 3 1 3, 3 2 6, 1/12 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। दूसरा जो इवेंट है उसको b कह लेते हैं, लेट, और वो क्या है, बिलो 6, बिलो 6। अब ये देखना, ये 6 है, ये भी 6 है, और अच्छा ये 8 है, ये 6 6 6 6 6, ये 6 वाली लाइन, उससे जो ऊपर हैं वो छोटे होते हैं, तो वो सारे हम लिख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3, और फिर 3 1 3 2, और फिर लास्ट पे 4 1। तो ये सारे वो हैं जो बिलो 6 यानी 6 से छोटे हैं। n ऑफ b, इनकी तादाद गिन लो, तो ये 10 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालोगे तो n ऑफ b बटा n ऑफ s। b की प्रोबेबिलिटी 10 है, टोटल सैंपल 36 है। 2 5 10, 2 1 2 2 8 16, ठीक है। और एग्जैक्टली 7 की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी है, तो ये है, इसका नाम इवेंट का कुछ भी रख लें, तो ये 7 बन जाएंगे। तो ये 6 ये भी हम करके आए हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसी तरह 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस रोल किए हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम ऑन द 2, सम इज़ 8, और आगे है ग्रेटर दैन 10। ग्रेटर दैन 10 वाला ये हमने कर लिया, वही है, बस ये आप खुद कर लेंगे, मतलब अभी तो किया हमने, बस ये मैं कर लेता हूँ। सम ऑन 2 फेसिस इज़ 8, और वो हमने ये ऊपर कर लिया है 8 के पहले पार्ट में, ठीक है। तो ये रेपिटिशन है, आप खुद करेंगे इसको। 8 वाला ये है, ये, और सम ऑफ 2 फेसिस ग्रेटर दैन 10, तो ये ग्रेटर दैन 10 नहीं है, ठीक है। समझ आ गई ना। 8 वाला ये ऊपर है और 10 वाला ये है, यहाँ से बस आप रिपीट कर लें। 11 वाले में फिर वही है, सम इज़ 7, तो ये हमने किया है, सम इज़ 7, ये भी 7 था, ये भी 7 ही था वैसे। सम ऑफ 2 डॉट इज़ 5 और लेस, 5 या 5 से छोटे, ये वाला कर लेते हैं। लेट इसका नाम रख लेते हैं ए। सम इज़ 5 और लेस, 5 या 5 से छोटे, तो ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, और इससे ऊपर जो इस लाइन से ऊपर आएंगे वो इससे छोटे होंगे, ठीक है। सम इज़ 5 और लेस। वन 1 1 2 1 3 1 4, ये 5 आ गई, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, और फिर 4 1। तो ये वो सारा सैंपल है जो या तो 5 है या 5 से छोटे हैं। एन ऑफ ए, इनकी तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनते हैं ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस इवेंट का नाम ए रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, और फार्मूला वही एन ऑफ यानी ए इवेंट की तादाद बटा टोटल सैंपल। तो ये 10 है टोटल सैंपल, हर सवाल में वही आ रहा है, 36 है। तो 5 10 2 1 2 2 8 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हल हो गया।
ठीक है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें अगर आपको लगता है किसी के काम किया। ठीक है।